हेलो, आई एम युगेश। आप देख रहे हैं स्टडी जीएस। आज क्लास 9 की जो ज्योग्राफी बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोकेशन। इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है। मेनली क्लास 9 में इंडिया के ही बारे में पढ़ना है। तो आइए, पहला जो है टॉपिक वो है लोकेशन। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है लोकेशन के बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में। ठीक। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वर्ल्ड का मैप में आपको देखने को मिलेगा कि भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारत कौन सा हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे मान लीजिए पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है। इक्वेटर से ऊपर जो होता है वो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो भारत जो है ऊपर की ओर सिचुएटेड है यहाँ पर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की ओर। ठीक है, इसीलिए ये साइड को क्या बोला जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। और जबकि इसको इक्वेटर से डाउन वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कौन सा हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आगे देखेंगे इसका लोकेशन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसका लेटीट्यूड एक्सटेंड कितना है। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है। तो हम लोग जाने लेटीट्यूड एक्सटेंड इंडिया का जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये है आपका लेटीट्यूड इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ तक है? ये आप यहाँ देखेंगे नॉर्थ यानी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये हमारा आ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूड ये है इंडिया का 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, सॉरी ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 68 डिग्री 4 मिनट जो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर एक जगह सर क्रीक। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इंडिया का वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा कच्छ, जो कि सर क्रीक इसको कहा जाता है। 97 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है कीबीतु। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो कीबीतु नाम की जगह है, यह है भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जबकि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो भारत का 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये था लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। एग्जाम ये भी पूछा जाता है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? तो 30 डिग्री का उसका होता है डिफरेंस। भारत का जो लॉन्गिट्यूड है और लेटीट्यूड है, दोनों के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री होता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड जो कि नॉर्थ में, जम्मू एंड कश्मीर लिख सकते हैं JNK। अगला जवाब अगर पूछा जाए साउदर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट तो इसको बोलते हैं केप कॉमोरिन। ठीक है, ये केप कॉमोरिन जो कि कन्याकुमारी में सिचुएटेड है, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तब उसका आंसर दूसरा हो जाएगा।
अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार में पूछे तो निकोबार का, निकोबार तो दो भाग में डिवाइड किया गया, एक कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और तो ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। अगर साउदर्न पॉइंट पूछे तो केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। ये 2004 में जब सुनामी आई थी उस दौरान क्या होता है, ये जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था, सबमर्ज हो गया था, लेकिन आज के डेट में वो डूबा हुआ नहीं है, ठीक है। और इंदिरा जो पॉइंट ये नाम दिया गया था क्योंकि एक बार हमारे जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जब वो गए थे वहां पर, ठीक है, अंडमान निकोबार, तो उन्होंने अपनी जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के नाम पर उन्होंने इस पॉइंट का नाम दिया था इंदिरा पॉइंट। हालांकि इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है इसको, इसे इंडिया पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में कहीं आ जाए कि पिगमेलियन पॉइंट क्या है तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो लोकेशन है, लोकेशन से बेसिकली यही याद रखना है इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न पॉइंट, सब सारे पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका लोकेशन। और लोकेशन के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, साइज के बारे में जानेंगे। तो आगे जानते हैं साइज के बारे में, इंडिया का साइज का क्या स्थिति है, ठीक है। तो भारत का ये टोटल जो एरिया है और लैंड मासेस वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। भारत का टोटल लैंड मासेस कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये एग्जाम पूछता है कई बार, ठीक है। भारत को एक ऐसी रेखा है जो भारत को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इस रेखा का नाम है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो क्या बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत को दो भाग में क्या करती है, बांटती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम के बाद पूछता है इसको 8 राज्यों का नाम लिखने के लिए, तो उस टाइम मुश्किल हो जाता है हमको याद रखना, लेकिन आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। हिंदी में ट्रिक है, मित्र पर गमछा झा। यहाँ पर 8 राज्यों का नाम आ जाता है। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। ये जो 8 राज्य है, इसी 8 राज्यों से होकर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में पास करती है। ये 8 राज्यों का नाम आपको याद रखना है, कि भारत जब ऑप्शन में दे देता है और उसमें अगर 8 आपको याद है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम अगर पूछा जाए यहाँ से टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है, ये भी पूछता है एग्जाम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, टोटल लैंड बाउंड्री कितना है, लैंड बाउंड्री। इसका क्या मतलब हो, जितना भी बॉर्डर एरिया है भारत का वो कितने, 15,200 किलोमीटर है। टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है, 15,200 किलोमीटर। अगर कोस्ट लाइन पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये कोस्ट लाइन है कितना इंडिया का, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल पूछा जाए, अगर टोटल इसको ऐड किया जाए, ठीक है, तो लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन, तब इसका आंसर हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर। ये भी पूछता है कई बार कि टोटल लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन दोनों का सम कितना होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये वाला इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में इसका जो इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए एरिया की दृष्टि से
तो भारत जो सातवां बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसका पोजीशन कितना नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर पोजीशन है। तो पहले में कौन हो जाएगा ये भी जान लेते हैं। पहला में आ जाएगा आपका रसिया, सेकंड पोजीशन में आ जाएगा आपका रसिया के बाद कनाडा, थर्ड पोजीशन में आ जाएगा आपका यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ में आ जाएगा आपका चाइना, फिफ्थ में आ जाएगा ब्राजील, सिक्स पोजीशन में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एरिया की दृष्टि से सेवन पोजीशन में आ जाएगा इंडिया। अगर 8 पूछा जाए तो उसका आंसर आ जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है कि भारत के बाद कौन सा देश है एरिया की दृष्टि से, तो वो है अर्जेंटीना। ये क्रम से आपको याद रखना है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। ये है एरिया की दृष्टि से, यहाँ पर लिखना है इन टर्म्स ऑफ एरिया। पूरे विश्व में, पूरे विश्व का भारत जो है पूरे एरिया का, पूरे विश्व के एरिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इतना है, ये 2.4%। एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारत का जो टोटल जियोग्राफिकल ऑफ द वर्ल्ड है उसमें इंडिया की कितना हिस्सेदारी है, जो 2.4% इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। भारत के जो नॉर्थ टू साउथ का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये भी पूछता है। तो इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। अगर पूछा जाए वेस्ट टू ईस्ट कितना, तो 2933 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अगर पूछा जाए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका, दोनों के बीच का डिफरेंस है 281 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। 281 किलोमीटर का क्या है फर्क है नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट में, यानी ज्यादा कौन है, नॉर्थ टू साउथ तक का जो लंबाई है, लेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, 281 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको जानना याद रखना। उसके बाद इसके आगे उसके बाद जानना है कि ये जो पॉपुलेशन की दृष्टि से भी आपको कुछ जान लेना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या पोजीशन है। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन की दृष्टि से पहले स्थान पर है आपका चाइना, जबकि सेकंड पर है इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया तक का आप इधर को लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पोजीशन में आ जाएगा यूएसए, फोर्थ में आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, और फिफ्थ में आ जाएगा आपका ब्राजील। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जो एरिया की दृष्टि से भी 5वें नंबर पर है और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी वो 5वें नंबर पे है ब्राजील। ठीक है, तो ये था हम लोग का साइज। और यहाँ पर देखेंगे एक याद रखना कि इंडियन ओशियन जो है वो भारत को क्या, जो भारत का जो अरबियन सी है और बे ऑफ बंगाल दोनों को क्या करता है, वो अलग करता है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर, ईस्टर्न भारत के ईस्ट में है, जबकि वेस्ट में है अरबियन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से साइज से मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री कई बार एग्जाम पूछता है। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो आपको क्या करना है, उसको याद आपको रखना है। तो ये था आपका साइज के बारे में। और आगे इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, इसके बारे में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसके बारे में जानेंगे। टाइम लाइन यही वो रेखा है जो निर्धारित करती है भारत में टाइम का। इसी के अनुसार भारत में टाइम का हर जगह यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसी के तहत सारे जितना ऑफिसेस है, सारा जितना वर्क होता है इसी के अंतर्गत होता है। एग्जाम में पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइन किस जगह से लिया गया, तो इलाहाबाद के नैनी जगह से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी। ठीक है, इलाहाबाद में जगह का नाम है नैनी। अगर नैनी दरिया के बाद मिर्जापुर भी देता है, तो ये भी आप देख सकते हैं मिर्जापुर। और यहीं से स्टैंडर्ड टाइम लिया है, कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। ये भी कई बार पूछता है कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कितने डिग्री पर लोकेटेड है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर लोकेटेड है। पूछा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कितने राज्यों से होकर पास होते हैं, तो 5 राज्यों से होकर पास होती है। 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है।
ये 5 राज्य हैं जिससे होकर इंडियन स्टैंडर्ड लाइन पास करती है। ठीक है। और पूछा जाता है कि ये जो है जैसे गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो डिफरेंस है काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम होता है उस टाइम लाइन में 2 घंटे का फर्क होता है। ठीक है, 2 घंटे का फर्क, 2 आवर्स का उसमें डिफरेंस होता है। एग्जाम में भी पूछता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम लाइन होता है उसमें कितने घंटे का या कितने आवर्स का डिफरेंस होता है, तो 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका इंडियन स्टैंडर्ड लाइन टाइम लाइन। ठीक है, जो हमने सारे बताए यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्लास 9 में अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। तो इसके मैंने बता दिया इस चीज को, तो आगे इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।